नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो है तो करीब 5000 साल पुरानी, लेकिन उसकी सीख आज भी हमारी आपकी जिंदगी की सबसे मुश्किल चुनौतियों से निपटने में एक पावरफुल गाइड का काम कर सकती है। जी हाँ, ये कहानी भगवद गीता से है और ये हमें दिखाएगी कि कैसे एंशिएंट विजडम हमारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दे जहां समझ ही ना आए कि क्या करें। मतलब दोनों ही रास्ते मुश्किल लगे, दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाए और दिल भारी हो जाए। अगर ऐसा कभी महसूस किया है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। जरा सोचिए, एक महान योद्धा, एक लेजेंडरी हीरो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन लड़ने की जगह वो भावनाओं के सैलाब में ऐसा डूबा कि बस वहीं का वहीं जम गया, बिल्कुल पैरालाइज्ड, जैसे हाथ पैर ने काम करना ही बंद कर दिया हो। और ये हीरो, ये नायक कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। और ये जो पल है ना, यही भगवत गीता के दूसरे अध्याय की शुरुआत है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन वहां खड़े हैं, जिनका दिल गहरे दुख और कंफ्यूजन से भरा हुआ है। तो अर्जुन का कॉन्फ्लिक्ट था क्या? देखिए, एक तरफ था उनका धर्म, उनकी ड्यूटी जो कह रही थी कि न्याय के लिए लड़ो, और दूसरी तरफ थी उनकी भावनाएं, क्योंकि सामने दुश्मन बनकर कौन खड़े थे? उनके अपने, उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये कर्तव्य और भावनाओं के बीच की एक जबरदस्त टक्कर थी। और ठीक इसी पल, जब अर्जुन पूरी तरह से निराश होकर टूट चुके थे, तब उनके सारथी और गुरु श्री कृष्ण बीच में आते हैं और यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। कृष्ण ने कोई दिलासा नहीं दिया, कोई सिंपैथी नहीं दिखाई। उन्होंने सीधे एक चुपता हुआ सवाल पूछा, हे अर्जुन, तुझ पर ये मोह और दुर्बलता इस कठिन समय में कैसे आ गई? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये एक तरह की वेकअप कॉल थी, एक आईना जो कृष्ण ने अर्जुन को उसकी कमजोरी दिखाने के लिए सामने रख दिया। तो कृष्ण का मैसेज एकदम साफ था। वो कह रहे थे, अर्जुन, ये जो डर है, ये कमजोरी, ये अटैचमेंट, ये तुम नहीं हो। तुम बस ये भूल गए हो कि तुम असल में कौन हो। तो उठो और एक योद्धा की तरह अपनी ड्यूटी पूरी करो। तो सवाल ये है कि अर्जुन इस क्राइसिस से बाहर कैसे निकलेंगे। कृष्ण उन्हें 3 ऐसी की टीचिंग्स देते हैं जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए इनर स्ट्रेंथ की चाबियां हैं। देखिए, पहली और सबसे गहरी बात जो कृष्ण समझाते हैं वो है आत्मा के बारे में। वो कहते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम हैं वो अमर आत्मा जो इस शरीर के अंदर है। शरीर तो कपड़ों की तरह है जो एक दिन पुराना हो जाता है, लेकिन आत्मा वो कभी नहीं मरती। और जैसे ही ये बात समझ आती है, मौत और किसी चीज़ को खोने का डर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि जो असली हम है उसे तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता। दूसरी चाबी है कर्म योग। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अपना काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो बेस्ट एफर्ट के साथ, लेकिन रिजल्ट की चिंता मत करो। अपना फोकस सिर्फ एक्शन पर रखो, उसके फ्रूट पर नहीं। ये गेम चेंजर है, क्योंकि ये हमें फ्यूचर की एंजाइटी और फेलियर के डर से आज़ाद कर देता है। और पता है, जब हम कर्मयोग को प्रैक्टिस करने लगते हैं तो हम नेचुरली तीसरी की तक पहुंच जाते हैं, समत्व योग, मतलब बैलेंस। जब हमारी खुशी रिजल्ट पर डिपेंड ही नहीं करती तो क्या होता है? सफलता मिलने पर ईगो नहीं आता और असफलता मिलने पर दिल नहीं टूटता। हम हर हाल में शांत और बैलेंस्ड रहते हैं, और यही तो असली मेंटल स्टेबिलिटी है। ठीक है, ये सब बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान हमारी आज की जिंदगी में कैसे काम आ सकता है, हमारे अपने बैटलफील्ड्स में, चाहे वो हमारा ऑफिस हो, घर हो या फिर हमारा अपना मन। ये ज्ञान हमारी जिंदगी में सीधे सीधे लागू होता है। जैसे जब ये समझ आता है कि आत्मा अमर है, तो किसी अपने को खोने का दुख हमें पूरी तरह तोड़ नहीं पाता। हम समझते हैं कि ये बस एक पड़ाव है, अंत नहीं। इससे मौत का डर कम होता है और मन में एक अजीब सी शांति आती है। और सबसे बड़ी बात, जब हम ये मान लेते हैं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, तो ईगो, गुस्सा, जेलसी, ये सब चीज़ें अपने आप छोटी लगने लगती हैं। चलिए इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक ऐसी चीज जो हम सब ने कभी ना कभी फेस की है, एग्जाम का स्ट्रेस, है ना? ये हमारा अपना छोटा सा कुरुक्षेत्र ही तो है, जहां फ्यूचर की चिंता और फेल होने का डर हमें अर्जुन की तरह ही फ्रीज कर देता है। तो ऐसे में गीता का ज्ञान कैसे अप्लाई करें? स्टेप 1, सबसे पहले तो अपने डर को एक्सेप्ट करें, जैसे अर्जुन ने किया, ये नॉर्मल है। स्टेप 2, कृष्ण की बात याद करें, खासकर कर्मयोग,
कि आपकी ड्यूटी सिर्फ मेहनत करना है, रिजल्ट देना नहीं। और स्टेप 3, रिजल्ट की चिंता को साइड में रखकर अपना 100% फोकस तैयारी पर लगा दें, क्योंकि कंट्रोल में तो सिर्फ वही है ना? और ये विजडम सिर्फ एग्जाम्स तक ही नहीं है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो समत्व योग हमें बैलेंस्ड रहना सिखाता है। किसी अपने को खो देते हैं तो आत्मा का ज्ञान हमें हिम्मत और शांति देता है। और जब भी सेल्फ डाउट हो, जब लगे कि मुझसे नहीं होगा, तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए। वो कृष्ण की तरह ही हमेशा कहती है, तुम ये कर सकते हो। तो कुल मिला के इस पूरे चैप्टर का सार एक लाइन में है, अपना काम, अपनी ड्यूटी बिना डर, बिना अटैचमेंट और बिना ईगो के करो। यकीन मानिए, जितना कंट्रोल हमारे अपने मन पर होगा ना, उतनी ही ज्यादा पीस हमारी जिंदगी में होगी। तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। अगली बार जब जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कोई मुश्किल सामने आए, तो एक पल रुककर खुद से पूछेगा, आप कौन सी आवाज सुन रहे हैं, डर की या फिर अंदर से आती हुई उस विजडम की आवाज? क्योंकि यही चुनाव आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है।